हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 सर्किल की स्टार्ट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में वैसे भी सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेस हैं, 7.1 और 7.2, लेकिन दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर क्वेश्चन ही अपने एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस एक्सरसाइज 7.1 में आपको सिर्फ एक ही सवाल नज़र आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। डिफरेंट कंडीशंस दी हुई होती हैं और आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी होती है। इक्वेशन ऑफ सर्किल दो होती हैं। एक होती है आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, नंबर 1 पे मैंने लिखा हुआ है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कहते हैं, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन है, यानी कि a और b और रेडियस गिवन है, तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालते हैं। और अगर आपको ए बी यानी कि आपको सेंटर और रेडियस गिवन नहीं है तो फिर हम जनरल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको जनरल इक्वेशन नज़र आएगी। अब सवाल आपको ख़ुद बता देगा कि कौन सी इक्वेशन सूटेबल होगी। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्या है जनाब? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स थ्रू द पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स एक ही तरीके से होंगे, तो दो में से मैं एक पार्ट करवा देता हूं और फिर उसी मेथड को जो आप पार्ट 1 में सीखेंगे उसको आप पार्ट 2 में अप्लाई कर dीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक पार्ट ले लेता हूं। आई एम टेकिंग पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है? 3, 0, 0 -2 और तीसरा है -3, 4। 3, 0, 0 -2 -3, 4। अब आपको इन 3 पॉइंट्स, 3 कोऑर्डिनेट की मदद से इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। तो अब ये 3 पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है? ऑफ द सर्किल थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये सर्किल है, ये आपका सर्किल है। इस सर्किल में से 3 पॉइंट्स पास हो रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हम A रख देते हैं, 3, 0। कहीं दूसरी जगह पर पॉइंट B पास हो रहा है और तीसरी जगह पर पॉइंट C पास हो रहा है। अब इस सर्किल के अंदर से ये तीनों पॉइंट पास हो रहे हैं। हमें इस सर्किल की इक्वेशन ढूंढनी है, हमें इस सर्किल की इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? वही बात कि हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करें। डेफिनेटली यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करनी होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो सिर्फ उस वक्त यूज़ होती है जब आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्ट गिवन होता है। अभी तो सेंटर और रेडियस की बात ही नहीं है, अभी तो बस ये 3 पॉइंट है जो सर्किल के अंदर से गुजर रहे हैं। हमें इनकी मदद से जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे कैसे, ये स्टेप्स आप देख लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं। इसको हम कह देते हैं A, इसको हम कह देते हैं B, और इसको हम कह देते हैं C। अब जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है सर्किल की, वो हमने कौन सी ली है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए आपको सेंटर और रेडियस चाहिए। जनरल इक्वेशन
के ज़रिए जब आप इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालते हैं तो आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एक G, एक F और एक C। जब G, F और C फाइंड आउट हो जाता है तो आप G, F और C की वैल्यू इक्वेशन ऑफ सर्किल में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो चले हम सपोज करते हैं कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इज एक्स स्क्वायर, लिख देते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमने लेट कर लिया कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सेटिस्फाई ए 3, 0। स्टूडेंट, सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि आप जिस कोऑर्डिनेट से आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको रखना होगा पहला पॉइंट जो कि यहाँ पर 3 है, और इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर आपको रखना होगा दूसरा पॉइंट जो कि 0 है। तो चलें रख देते हैं, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर, x यहाँ पर आपके पास क्या 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पर कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स, एक्स कितना है 3 प्लस 2 इंटू एफ, वाई कितना है 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 0 स्क्वायर 0, 2 3 ज़ा 6g, और ये 2f इंटू 0 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ ऑलवेज 0 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो जनाब ये आपके पास आ गया 6g प्लस सी प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। इसका नाम आप रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हम जब भी लेंगे तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक G की, एक F की और एक C की। हमने अभी सेटिस्फाई करवाया A30, अब हम सेटिस्फाई करवाएंगे सेटिस्फाई B0 - 2। अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रखेंगे 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप क्या रखेंगे -2। तो x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2g0 प्लस 2f y, y कितना है -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपको पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2g इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख दीजिए इस तरह, -4f प्लस c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट से भी इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। अब हम लिखेंगे सेटिस्फाई -3 c लिख दें, c आपने नाम रखा था इसका, c -3, 4। अब आपकी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, आपको जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रखेंगे -3, और जहाँ जहाँ आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप रखेंगे 4। तो यह आ जाएगा x स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2gx, x -3 है, प्लस 2fy, 2fy कितना है 4 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6g, 2 4 ज़ा 8f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। -6g प्लस 8f प्लस c, 16 और 9, 16 प्लस 9 क्या होता है +25 इज इक्वल्स टू 0।
दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 की मदद से 3 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, एक एफ जी की, एक एफ की और एक सी की। 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल से इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो नॉर्मल मेथड है जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो क्रैमर्स रूल से भी इसको कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो अब मैं इसको जो है वो रिमेनिंग को यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 6g प्लस सी प्लस 9 है। इक्वेशन नंबर 2 में -4f प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 3 जो है मेरी वो है -6g प्लस 8f प्लस सी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारे पास क्या है, 6g प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, -4f प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी 2 इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन लिखी हुई होती है उसकी साइन अपोजिट हो जाती हैं, यानी कि प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है और माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 6g प्लस 4f, सी से सी कट गया क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 9 में से 4 गया प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपने इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 तक, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने क्या करना है, पहले आपने ली थी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर कोई सी भी ले लें, 1 एंड 3 ले लें या 2 एंड 3 ले लें। 2 इक्वेशंस और लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ही बात बनेगी। क्या होगा, क्यों ऐसा करना है, अभी खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 तो ये हमारे सामने लिखी हुई है, 6g प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन नंबर 3 ये आपके सामने लिखी हुई है, -6g प्लस 8f प्लस सी प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा। इसको भी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब गौर से देखिए, इन दोनों को हम अब दोबारा माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। 6g और 6g कितना होता है, 12g। ये आ गया -8f, c से प्लस सी से माइनस सी कट गया, और 25 में से 9 गया, ये आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 5। सही है जनाब। ये आपकी क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी। इन दो की मदद से ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या था, इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम आपने रख दिया 5। अब
आप गौर से देखिए, आपको बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ करते हुए सी को काटा, इक्वेशन जी और एफ की फॉर्म में आ गई। 1 और 3 को यूज़ करते हुए फिर सी को काटा, इक्वेशन फिर जी और एफ की फॉर्म में आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4, टेकिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 हमारे सामने ये रहा, 6g प्लस 4f प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 12g माइनस 8f माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर से देखें, आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 5 को 2 से काट दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये बन जाएगा 12/2 6g, ये बन जाएगा माइनस 4f, ये बन जाएगा माइनस 8, 0/2 ये हो जाएगा 0। यानी कि अब आपकी जो इक्वेशन नंबर ये 5 थी, बल्कि मुझे क्या चाहिए था, इस तरह हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं ये काम ऊपर ही करके जान छुड़ा लेता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6g, ये हो जाएगा 4f और ये हो जाएगा 8, और इसका हम नाम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, काम बहुत आसान हो जाएगा। 4 हमारे पास क्या है, 6g 4f प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास 5 क्या है, 6g माइनस 4f माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप एक दफ़ा फिर सबट्रैक्ट करें, ये माइनस किया, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये कट गया, 4 और 4 8f, 5 और 8 13 इज इक्वल्स टू 0, और 8f बराबर आ गया माइनस 13 के, और f हमारे पास यहाँ पर आ गया माइनस 13/8। ये जनाब हमारा f का काम ख़त्म हो गया, f आ चुका है। अब हम निकालेंगे g निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें f की वैल्यू, या 5 में पुट कर दें, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो किसी में भी पुट कर दें, मैं 4 में पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 4, तो 6g प्लस 4f, कितना निकाला आपने, माइनस 13/8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 6g प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये हो जाएगा 13/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 6g, इन दोनों को शिफ्ट वहाँ कर दें तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस 5, 6g इज इक्वल्स टू 2 5 माइनस 10 प्लस 13 कितना होता है, 3/2, और g इज इक्वल्स टू 3/6 नीचे चला जाएगा तो 6 2 12 हो जाएगा, और 3 1 3 3 4 12, तो g का वैल्यू आपके पास आ गया 1/4। काम ख़त्म हो गया? नहीं, अभी हमें c का वैल्यू भी निकालना है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए आप कोई सी भी इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 जिसमें भी आपको c नज़र आ रहा है, आप वो इक्वेशन ले लीजिए, आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो c निकालने के लिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए रब करना पड़ रहा है, लेकिन सीक्वेंस तो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो सीक्वेंस आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं जो हमने शुरू में बनाई थी, पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये लिखा हुआ है 6g 6 इंटू g कितना निकाला आपने, 1/4 प्लस c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 6/4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 3/2 प्लस c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, then c इज इक्वल्स टू
-3/2 -9, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा -18, -18 -3 -21/2। अब आपके पास f भी आ गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने -13/2। g भी आ गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/4। c भी आ गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने -21/2। इन तीनों चीज़ों को आप पुट कर देंगे किस में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। x² + y² + 2gx, 2g कितना है 1/4 x, बल्कि x को बाहर लिखें प्रॉपर वे में, प्लस 2fy, f कितना है -13/8 y, प्लस c कितना निकाला है अभी -21/2 = 0। बस अब हम सब कुछ मिटा सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन काम था g, f और c की वैल्यू वो आ चुकी है। अब जो कट रहा है पहले उसको काट दें, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। x² + y², 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा +1/2x प्लस माइनस 2 से ये कट गया, 2 4 ज़ा 8 -13/4y -21/2 = 0। अगर आप गौर से देखें तो इन सब का LCM जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो आप LCM 4 ले लीजिए। ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 4y² प्लस 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 13y, 2 2 ज़ा 4 और 2 × 2 21 कितना होता है -42 = 0। एंड फाइनली 4x² प्लस 4y² प्लस 2x माइनस 13y माइनस 42 = 0। ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। हैंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या वर्किंग करके जी, एफ और सी की वैल्यू निकाली है। अब मुझे इसका आंसर देखना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 4x² प्लस 4y² प्लस 2x माइनस 13y माइनस 42 = 0। 100% करेक्ट आंसर आ रहा है। बट स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस तरह मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ किया, फिर 1 और 3 को यूज़ किया और उसको फिर दोनों इक्वेशंस को बना के मैंने निकाला, नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहें तो आप क्रैमर्स रूल से भी यही तीनों वैल्यूज़ एफ, जी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मेथड को चेंज करने से अगर आंसर चेंज ना हो तो इसका मतलब होता है कि वो मेथड बिल्कुल सही है, आपने उसमें कोई गड़बड़ या कोई गलती नहीं करी है। तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आपको अगर इस मेथड के अलावा इक्वेशन सॉल्व करने का कोई और मेथड आता है और उसमें आप कंफर्ट फील करते हैं तो गो अहेड, आप उस मेथड से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करें। और अगर आपको ये बहुत आसान लगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, तो फिर अगेन आई वुड से गो अहेड, उसको करें आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आप खुद करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। चलिए जनाब, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं ज़रूर करवाऊँगा, बट अभी क्योंकि मैं फ़्लो में जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्किल की, तो इसलिए मैं पहले 7 करवाना चाहता हूँ। 6 हम एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज कर लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द equation of the circle
through the points P, 0, Q, 0, 0, R is R into x square plus y square, R into P plus Q into x minus R square plus PQ into y plus PQR is equals to 0। स्टूडेंट, सवाल वही है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट किया था, लेकिन रिक्वायरमेंट भी वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेटर्स चेंज हैं। वहाँ पर नंबर्स थे, यहाँ पर लेटर्स हैं। यहाँ भी 3 पॉइंट्स हैं, वहाँ भी 3 पॉइंट्स थे। और ये सवाल थोड़ा सा इसलिए इजी है कि हमें ये आंसर ला के दिखाना। तो अगेन मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, तीनों सर्किल में से पास हो रहे हैं, सो द मोस्ट सूटेबल इक्वेशन ऑफ द सर्किल फॉर दिस क्वेश्चन इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो वही काम करते हैं हम। सबसे पहले 3 इक्वेशंस बना लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लें, एक ये ले लें, एक ये ले लें। ये तो हमें ला के दिखानी है, सही है। तो सबसे पहले हम करते हैं सेटिस्फाई। पहले पॉइंट से सेटिस्फाई कर देते हैं P0 से। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को। x की जगह पर क्या रखेंगे? P। y की जगह पर क्या रखेंगे? 0। अब मैं थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो मिस करूँगा और डायरेक्ट करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। x का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2gx, तो ये हो जाएगा 2px प्लस 2fy, y क्या है 0, ख़त्म हुई कहानी c। तो ये हो गया हमारे पास p स्क्वायर प्लस 2px प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। फिर आप सेटिस्फाई कराएं दूसरे पॉइंट से। दूसरा पॉइंट क्या है? Q0। जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है, पहला क्या था? P0, दूसरा है Q0। जहाँ जहाँ आपको जनरल इक्वेशन में x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप q रखेंगे, और जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 0 रखेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी कि q स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 2gx यानी कि 2gq प्लस 2fy यानी कि 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये रह गया आपके पास q स्क्वायर प्लस 2gq प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। सेटिस्फाई, थर्ड पॉइंट से सेटिस्फाई करवाएं 0, R। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या रखेंगे? आप 0। और जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या रखेंगे? R। तो x स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस 2gx, x 0 है तो ये पूरी चीज़ 0 प्लस 2fy, y कितना है यहाँ पर? r प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2fr, थोड़ा सफाई से, प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपके पास आ गई 3 इक्वेशन। एक आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करके वही बात कि हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? इक्वेशन नंबर जी की, एफ़ की और सी की। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? अच्छा, एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, प्लस 2gx होता है, तो यहाँ पर आएगा g। मैंने गलती से
x लगा दिया, आई एम सॉरी, क्योंकि x की जगह पर तो p रख दिया ना, और g तो g रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, p स्क्वायर प्लस 2pg प्लस c बराबर है 0। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, q स्क्वायर प्लस 2qg प्लस c बराबर है 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है। ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और प्लस 2pg माइनस 2qg, और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये रह जाएगा 0। सही है जनाब। अब आप क्या करें, इन दोनों को उठा के वहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2pg माइनस 2qg, और जब ये माइनस q स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस q स्क्वायर, और जब ये प्लस p स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस p स्क्वायर। और देखते हैं आगे क्या होता है। अब इन दोनों में मुझे क्या नज़र आ रहा है, इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है g कॉमन, 2g कॉमन नज़र आ रहा है। तो 2g कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा p माइनस q इज इक्वस टू, हम ये बात जानते हैं, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों में से, बल्कि अगले स्टेप में कर लूँगा, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा q माइनस p और ये हो जाएगा q प्लस p। यहाँ से अगर आप गौर से देखें, अगर मैं यहाँ से माइनस की साइन, बल्कि वहाँ ले लूँगा, मैं एक काम करता हूँ, रुक जाइए। अगर मैं इस q माइनस p में से माइनस की साइन बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस p माइनस q, और ये हो जाएगा q प्लस p। फ़ायदा क्या हुआ, ये वाला p माइनस q और ये वाला p माइनस q कट गया, और g का जो वैल्यू आया मेरे पास वो आया माइनस, अंदर ले जाएं, माइनस p माइनस q, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा p माइनस q अपॉन 2। इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर करके बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये मेरे पास क्या था 2pg, और ये मेरे पास क्या था माइनस 2qg, और c से c कट गया, और उसके बाद फिर मैंने इसको g का वैल्यू निकाल लिया। अब g का वैल्यू आ गया, अब मुझे निकालना है f का वैल्यू और r का वैल्यू। वो कैसे निकलेगा इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 मेरे पास आ चुकी है, g का वैल्यू भी आ चुका है, c का वैल्यू मैं पहले निकाल लेता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ g, c का वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। देखें, क्योंकि आपके पास g आ चुका है, तो आप या तो इसको g की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, आपका c का वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा। तो g का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 1 में ले लेते हैं। 1 क्या है, p स्क्वायर प्लस 2pg, g कितना है हमारे पास माइनस p माइनस q अपॉन 2 प्लस c बराबर है 0। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस 2 से 2 काट दें, p इंटू पी, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस पी क्यू प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, सी माइनस पी क्यू को वहाँ ले जाएं, सी का वैल्यू हमारे पास आ गया पी क्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आया। अब आपके पास किस किस चीज़ का वैल्यू आ गया है, आपके पास वैल्यू आ गया है सी का, आपके पास वैल्यू आ गया जी का। अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, एफ़ का। बहुत आसान है, वो भी निकल जाएगा। हम सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3। इसमें आपके सामने ही लिखी हुई आर स्क्वायर प्लस 2 एफ आर प्लस सी। सी कितना है, पी क्यू।
इज इक्वल्स टू 0। तो 2FR इज इक्वल्स टू, इसको वहाँ ले जाएं माइनस PQ हो जाएगा, इसको वहाँ ले जाएं माइनस R² हो जाएगा। सो F की वैल्यू आ गई जनाब माइनस PQ माइनस R²। 2R को नीचे ले जाएं, ये हो गया, ये आ गई आपके पास माइनस PQ माइनस R² अपॉन 2R। अब आपके पास ये आ रहा है G का वैल्यू, ये आ रहा है C का वैल्यू, ये आ रहा है F का वैल्यू। इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, और फिर आपको ये ला के दिखानी है जो उसने मांगी है। आ जाएगी बहुत आसानी से। अब जो हमारे काम की चीज़ें हम उसको छोड़ के बाकी तमाम चीज़ों को रब कर रहे हैं। So our equation becomes x² plus y² plus 2gx। g कितना निकाला? माइनस P माइनस Q अपॉन 2x प्लस 2FY। f कितना निकाला? अभी निकाला है, माइनस PQ माइनस R² अपॉन 2R y प्लस c कितना निकाला? PQ इज इक्वल टू 0। अब देखें काम ख़त्म हो गया। सिंप्लीफाई करके इस शिकल के अंदर जवाब लेकर आना है, आ जाएगा जवाब, कोई मसला नहीं। सिंप्लीफाई करते जाएं, जवाब आता जाएगा। x² प्लस y², 2 से 2 कट गया, इन दोनों में से माइनस की साइन को बाहर ले लें तो अंदर रह जाएगा P प्लस Q इंटू एक्स। 2 से 2 कट गया, फिर इन दोनों में से माइनस की साइन को बाहर ले लें तो अंदर रह जाएगा हमारे पास R² को पहले लिख लें प्लस PQ, और अपॉन में जो R लिखा हुआ है वो तो लिखा रहेगा, और Y भी लिखा रहेगा प्लस PQ इज इक्वल टू 0। अब इन सब का इंटायर LCM ले लें, इंटायर LCM ले लें R, तो R इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू x² प्लस y² माइनस R इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू P प्लस Q x। R से R कट जाएगा तो यहाँ पर ले जाएगा R² प्लस PQ इंटू y, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PQR इज इक्वल टू 0। And finally, R into x² plus y², R into P plus Q into x, R² plus PQ y plus PQR is equals to 0। ये R यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं उसने हमसे क्या मांगा था। उसने हमसे मांगा था ये ला के दिखाओ, R इंटू x² प्लस y², R इंटू x² प्लस y², आ गया। माइनस R इंटू P प्लस Q इंटू एक्स, माइनस R इंटू P प्लस Q इंटू एक्स, माइनस R² प्लस PQ इंटू वाई, माइनस R² प्लस PQ इंटू वाई, प्लस PQR इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा शोन हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं जिसमें हमने इसी तरह प्रूफ करने होंगे और इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी होगी। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको जो मैंने काम करवाया उसकी प्रैक्टिस करें। अभी हमारे काफ़ी लेक्चर्स होंगे एक्सरसाइज 7.1 के, उसमें हमने और भी नई नई चीज़ें सीखनी हैं। देखते रहिए मेरे लेक्चर्स को, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और कोई भी लेक्चर मिस नहीं करें। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।